अस्सलामु अलैकुम सारे सुनने वालों को। इस वीडियो में मैं आपको सेकंड ईयर का जो सबसे शार्ट तरीन सिलेबस है कि जो वो बच्चे जो ख़ास तौर पे मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं और जिनके लिए मैंने ये काम सारा आसान बनाया है और ऐसे स्टूडेंट्स के जो ज़्यादा काम अच्छा नहीं कर सकते, जो ज़्यादा काम याद नहीं कर सकते या जो शिकायत करते हैं कि हम कोई चीज़ याद भी करते हैं, ज़्यादा चीज़ हमसे याद नहीं हो सकती तो हम पिछली बातें भूल सकते हैं, उनके लिए मैंने ये शार्ट सिलेबस और ख़ास तौर पे मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए ये शार्ट सिलेबस बनाया कि आप उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर लेसन में पर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने उनको डिवाइड किया हुआ है। उसी को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने एक इन क्वेश्चन को कैसे कैसे तैयार करना और कहाँ कहाँ से रिपीट हुए भी हैं। अच्छा, आप देखें तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है पेपर पैटर्न, आप इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड ईयर पेपर पैटर्न की वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उसमें पहले पेपर पैटर्न को देख सकते हैं कि मैंने पेपर पैटर्न में समझाया हुआ है कि आपने इसको कैसे रिपीट करना है, आपने कौन कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का वगैरह वगैरह। तो ये शार्ट वीडियो में अगर आप देखें तो ये सेक्शन 1 से स्टार्ट हो रहा है जो कि सब्जेक्टिव टाइप है और क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बुक 2 से आपके पास आता है। और बुक 2 में आपको पता है हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमारे पास मॉडर्न प्रोज आता है। कितने मॉडर्न प्रोज हैं हमारे पास? टोटल मॉडर्न प्रोज 10 है। अब हर मॉडर्न प्रोज के जितने भी लेसन हैं, जितने भी प्रोज लेसन हैं, उन सारे प्रोज लेसन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने 1 बाय 1 पिक किए हैं। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करता हूँ, पार्ट 1 को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट 1 में आपको मैंने बताया कि हमारे पास 10 लेसन आते हैं। अब 10 लेसन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जैसे देखें लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर 1 के ये 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रिपीट किए हैं। अच्छा, आप इसी में देखें तो मैंने दरमियान में ना एक स्लैश भी डाली हुई है कुछ क्वेश्चंस के आगे, स्लैश। अगर आप देखें इसी स्लैश को देखें तो हाउ डिड अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस या व्हाट वाज द थ्योरी अबाउट क्रिएशन ऑफ प्लैनेट्स। आप स्लैश डालने का मतलब है आप इन दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके एक आंसर बना सकते हैं। आप एक आंसर याद करें, दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। प्लैनेट्स, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ प्लैनेट्स क्या हुआ कि हमारी ज़मीन भी मार्ज वजूद में आई एंड आर अर्थ इज़ वन ऑफ देम। उसमें आप लास्ट में अर्थ की क्रिएशन के बारे में भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके एक साथ सॉल्व हो सकते हैं। लेसन नंबर 2 में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसमें देख सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को पढ़ के अपनी की बुक से आप उसके आंसर देख सकते हैं, आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। आगे लेसन नंबर 3, 4 बाकी आप देखते जाएं। लेसन नंबर 3, 4 पार्ट 1 में आपको बताया 10 प्रोज हैं, 10 लेसन है, 1, 2, 3 और आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने 10 के 10 में सॉरी मैंने 10 के 10 में ना आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रिपीट किए हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा आप शार्ट करना चाहते हैं तो आप कोई से भी 5 से 7 लेसन तैयार कर ले, इंशाल्लाह आप क्वेश्चन नंबर जो है 2 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 ये मॉडर्न हीरोज़ आते हैं। यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे प्रोज लिखने गया। अब यहाँ पे काइंडली यहाँ पे हीरोज़ तो प्रोज की जगह पे आप हीरोज़ को सॉल्व कर लें, हीरोज़ को लिख लें हम यहाँ पे। याद रखिएगा पार्ट 2 है ये, पार्ट 2 कौन सा है? पार्ट 2 है, पार्ट 2 मॉडर्न पार्ट 2 मॉडर्न प्रोज का है, ये पार्ट 2 आता है। यहाँ पे काइंडली आप इसे करेक्शन कर ले पार्ट 2, और ये मॉडर्न प्रोज की जगह पे आपने हीरोज़ को ऐड कर देना है। तो चलिए मॉडर्न हीरोज़ को मैं स्टार्ट करता हूँ। मॉडर्न हीरोज़ में लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, लेसन नंबर 11 से। ठीक है, लेसन नंबर 11, 12 है। लेसन नंबर आपको पता है आपके हीरोज़ जो हैं वो कितने हैं? हीरोज़ आपके 5 हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 अलग है, ये क्वेश्चन नंबर 2 अलग है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 10 लेसन है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपका मॉडर्न हीरोज से आता है। अब मॉडर्न हीरोज कितने हैं? ये 1 है लेसन, ये देखें लेसन 1 है, लेसन 2 है, अब उसके बाद लेसन 3 है, 4 है और 5 है। ये 5 आपके ये हीरोज में आते हैं। अब इन 5 में आपके अलग से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ दिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे अब मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। जो फर्स्ट वाला हीरो है आपको पता है ये हैरो वाला है, जिसमें फर्स्ट ईयर एट हैरो वाला।
ये मैंने नाम इसके साथ मेंशन नहीं किए, ठीक है। और सेकंड में आपको पता है ये सहारा डेजर्ट के बारे में है। सहारा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको साथ साथ समझने में भी आसानी हो जाए। सेकंड हीरो आपका सहारा डेजर्ट के बारे में है। आगे थर्ड हीरो आपका कौन सा है? थर्ड हीरो आपका ये फ्लेमिंग के क्वेश्चन है सारे, ये फ्लेमिंग के क्वेश्चन है। फोर्थ में आपको पता है हमारे पास क्वेश्चन ये पास्चर के आते हैं, फोर्थ पास्चर में। और जो 15 नंबर लेसन में है ये मुस्तफ़ा कमाल है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे हीरोज़ के साथ क्वेश्चन है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हीरोज़ वाला, ये अलग क्वेश्चन आता है। अब 5 हीरो हैं, अब 5 हीरो मैंने लेसन में 1 बाय 1 बताए हुए हैं कि लेसन नंबर 1 2 आगे 3 लेसन जो मैंने आपको रिपीट किया, लेसन नंबर 3 4 5, ये देखें लेसन 3 4 और 5। तो आप देख लें कि जो हीरोज़ हैं, जो हीरोज़ हैं, अब हर हीरो में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सिलेक्ट किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 2 3। अब इसी तरह जिसमें स्लैश पड़ी है आपको पता है वो एक ही क्वेश्चन है, आप उसका एक ही आंसर याद करें, दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 12 का 1 है, 1 है 2 है, आगे जितने क्वेश्चन जो रिपीट हो सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन में आपको मैंने बताया मैंने स्लैश डाली है, स्लैश डाली है, ये स्लैश है जिसमें ये लाइन देख सकते हैं। स्लैश का मतलब है कि दोनों क्वेश्चन आप मर्ज कर सकते हैं। तो ये हीरो नंबर 1 है, ये हीरो नंबर 2 है। आपको पता है अगर मैं टेस्ट बोलूँ हीरो नंबर 1 2 का आपको आसानी से समझ होनी चाहिए। इसके बाद ये हीरो नंबर 3, ये हीरो नंबर 4 और ये हीरो नंबर 5 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इंशाल्लाह अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छा तैयार करते हैं आप आसानी से पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले जो कि नावल है, गुड बाय मिस्टर शिप से क्वेश्चन आते हैं। गुड बाय मिस्टर शिप में आपको पता है हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? 18 चैप्टर्स हैं। और अगर आप एक चैप्टर में अगर आप मिनिमम 10 क्वेश्चन भी देखते हैं तो आप 18 में देख सकते हैं हमारे पास 180 क्वेश्चन बन जाते हैं 10 की रेशो के साथ। मैंने 18 में भी छोड़ के मैंने हर चैप्टर में मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन निकाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 1 में ये 3 क्वेश्चन है, चैप्टर 2 में चैप्टर वाइज मैंने सारे क्वेश्चन रिपीट किए हैं कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। इसी तरह सारे देखे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 2 3, इसी तरह चैप्टर नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो आपका टेस्ट है, जो टेस्ट में आपके जो चैप्टर्स रिपीटेड है आप उन्हीं चैप्टर्स को साथ साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 और 18। अब ये देख लें आप इन सब के ना स्क्रीनशॉट मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो भी बनाई है, इन सब के आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेके आप सिलेबस को अपने पास रख सकते हैं और इसी सिलेबस को अगर आप तैयार करें तो इंशाल्लाह ताला आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। आप क्वेश्चन आंसर के जो कि 40 नंबर का क्वेश्चन होता है आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद यहाँ पे आपका सेक्शन 1 ख़त्म हो जाएगा, आगे सेक्शन 2 स्टार्ट होगा। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। और ये 5 कौन सा? ऐसे राइटिंग। और आपको पता है ये ऐसे सारे अनसीन आते हैं यहाँ पे। अगर आप 50 ऐसे भी तैयार करके जाएं तो कोई आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आपका यही ऐसे रिपीट होगा। लेकिन मैंने फिर भी पेपर छानबीन करके मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे जो बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले मैं 10 से 12 ऐसे निकाल सका। अगर आप ये तैयार करें तो इंशाल्लाह आपके इस पेपर में आराम से कोई ना कोई ऐसे रिपीट हो सकता है। आपको पता है एनुअल पेपर में 4 ऐसे आते हैं, ठीक है। 4 में से आपने एक को अटैम्प्ट करना होता है। मैं फिर आपको इस 12 ऐसे आपको सबसे शार्ट करके 12 ऐसे बता रहा हूँ। आप इन ऐसे को तैयार कर ले, इंशाल्लाह ताला इन ऐसे को तैयार करने के बाद आप कोई ना कोई एक ऐसे रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको पता है ये ईडियम्स का होता है, इसमें ईडियम्स आते हैं। और ईडियम आपको पता है अगर बुक से देखें तो 1000+ ईडियम बनते हैं। शार्ट करके भी जिसमें मैंने सारे बोर्ड्स के ईडियम मिक्स करके दिए थे और वो भी ये राउंड अबाउट 350-355 बनते हैं। मैंने उनमें भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं वो मैंने निकाल लिए। आप सारे ईडियम वो ना भी तैयार करें, सबसे पहले आप इन सारे ईडियम्स के मीनिंग याद करें, इन ईडियम्स को तैयार कर लें, इंशाल्लाह ताला ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरे नंबर दे के जाएगा आपको। बाकी आपने ईडियम कैसे लिखने हैं उसके लिए आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया हुआ है कि आपने किसको कौन कौन सी बातें ख्याल रखनी होती हैं।
10 नंबर का क्वेश्चन है, 7 ईडियम आते हैं, 8 आते हैं, आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और एक ईडियम आपका 2 नंबर का होता है। ये सारी बातें मैं पेपर प्रेजेंटेशन में विद मार्क्स आपको पर क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स है। ये फर्स्ट पेज है इसका, ये वाला इसका सेकंड पेज है और ये इसका थर्ड पेज है। ये राउंड अबाउट आपके कुल मिला के 100-120 ईडियम बन जाएंगे जो सबसे शार्ट करके मैंने निकाले हैं। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन है, आपको पता है ये उर्दू की इंग्लिश लिखनी होती है। इसके लिए आप चाहे 150 या 200 पैराग्राफ भी कर लें, इसकी कोई टीचर गारंटी नहीं दे सकता कि ये पैराग्राफ आपके पेपर में रिपीट होगा, क्योंकि हर साल पेपर में एक नया पैराग्राफ रिपीट होता है। तो याद रखें, आप जितने मर्जी पैराग्राफ तैयार कर लें, आप लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये पैराग्राफ पेपर में आएगा। ट्रांसलेशन सेल्फ प्रैक्टिस है। जितने पैराग्राफ बुक में दिए हुए होते हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए होते हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करें, वोकैबुलरी देखें और उस वोकैबुलरी को जो पैराग्राफ पेपर में आए आपने उसको रिपीट करना होता है। ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए मैं कोई गैस नहीं कर रहा, कोई भी गैस नहीं करता कि ट्रांसलेशन के ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप टेंसेस की वीडियो देखें जो मैंने ऑलरेडी उसमें अपलोड की हुई है। टेंसेस सीखें, टेंसेस जितने अच्छे आएंगे उतनी अच्छी आप ट्रांसलेशन अटैम्प्ट कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस देखें, मॉडल वर्ब देखें, वगैरह वगैरह, जो जो बातें आपकी ग्रामर में मैंने आपको रिपीट करवाई हुई हैं, आप उस ग्रामर को सीखें। ट्रांसलेशन आप इंशाल्लाह ताला अच्छी अटैम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सिलेबस काफ़ी हेल्पफुल होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।